हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। बेसिकली आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो सीरियल मेंस का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट कुछ दिनों में आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ जो काफ़ी बड़े बड़े इश्यूज जो मुझे लग रहे हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट या फिर हाँ, सबसे बड़ा तो वेटिंग लिस्ट है। और क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली है तो वेटिंग लिस्ट का जो एक मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में है एक तरीके से। तो उसी के रिगार्डिंग सारी बातें करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो एज टाइम इज़ फ्लाइंग, वी ऑल आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेंस फाइनल रिजल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट, सब लोग कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। बट मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज की, काफ़ी थोड़ा बहुत चीज़ें समझी, तो मुझे लगता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं कोई एसएससी का चेयरमैन नहीं हूँ और ना मैं कोई इतना बड़ा जैंट यूट्यूबर हूँ कि मेरी बातें बहुत बड़ी होंगी किसी के लिए। जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मुझे सही लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अगर मैं बोलूँ अगर वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो वेटिंग लिस्ट देखो, मुझे नहीं लगता वेटिंग लिस्ट पॉसिबल है एसएससी में। क्योंकि एसएससी में कई टाइप्स की जॉब होती हैं, जैसे डबल ए हो, एएस हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, एक्साइज, एएस हो, एनसीएसएस, पता नहीं बहुत टाइप की जॉब्स होती हैं। टीए, टैक्स असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट एंड मैनी मोर। ठीक है, तो अगर वेटिंग लिस्ट मान लो जारी भी की जाती है, जैसे मान लो किसी बंदे ने इनकम टैक्स, अ, जैसे मान लीजिए सारी वैकेंसीज फिल हुई, फिर किसी बंदे ने छोड़ दी कोई पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे छोड़ दी, जैसे मान लेते हैं सीबीआई में इंस्पेक्टर की पोस्ट उसने छोड़ दी। तो जो बंदा, जैसे मान लेते हैं 17,000 पोस्ट हैं, ठीक है कुछ 18,000 के, मान लेते हैं 17,000 पोस्ट हैं। तो जिसकी 17,001 रैंक होगी तो वो पोस्ट उसको मिल जाएगी एज पर वेटिंग लिस्ट। ठीक है, मेरा अगर सही अंदाज़ा है, जैसा होता है वेटिंग लिस्ट में, तो जो टीए पाया होगा या एसए पाया होगा या जो उससे नीचे पोस्ट पाया होगा, तो उसके लिए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी कि भाई ऐसे तो ये चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए थी सबसे पहले। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है एसएससी में। क्योंकि अ, मैंने जैसे बताया कि काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, कि आप वेटिंग लिस्ट न जारी करके 2-3 टीयर में रिजल्ट रिजल्ट निकालो फाइनल। जैसे फर्स्ट आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई, जैसे याद होगा हम लोग कॉलेज टाइम में जब एडमिशन लेते थे, काउंसलिंग होती थी, टायर 1 काउंसलिंग, टायर 2, टायर 3। ठीक है, तो ऐसे होता था कि जो सीटें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भर जाती थी सारी, कोई भी सीट वेस्ट नहीं जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो होती थी रेप्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी जॉब्स जो हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी, तो अगर उसने लेनी है, लिया, नहीं लिया छोड़ दिया, चलो ठीक है। सेकंड में जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में नहीं पा पाए और अपना टीयर 2 की जो काउंसलिंग, या सॉरी काउंसलिंग बोला पोस्ट प्रेफरेंस, जब सेकंड टीयर की पोस्ट प्रेफरेंस भरने के टाइम आया, तो उसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट है या जो नीडी पर्सन है उसको वो जॉब मिल जाए। तो ये मेथड आई थिंक एसएससी फॉलो कर सकती है। इससे सीट्स भी वेस्ट नहीं होगी और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं और जिसकी मतलब ये होप है, लास्ट होप है गवर्नमेंट जॉब, तो उसको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ये मुझे जो मैंने सोचा कि ये चीज़ हो सकती है, काफ़ी बेस्ट मुझे लगी मेरे हिसाब से, कि बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है वो ये चीज़ है। ठीक है, बाकी तो भाई एसएससी के ऊपर है, करना ना करना। तो मेरे बोलने से क्या हो सकता है, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी बात कोई एसएससी के ऑफिस तक तो पहुँचने वाली नहीं है, क्योंकि ना तो मेरा उतना बड़ा चैनल है कि भाई दिन में लाखों या करोड़ों व्यू आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बस जस्ट शेयरिंग माई थाट्स। ठीक है, अगर एक दूसरी बात करते हैं, कि जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई, कमेंट में जाके कह रहे हैं कि प्लीज़ मतलब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं
उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये फॉर्म, मतलब अगर आप सिलेक्टेड हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस मत भरिए। भाई अगर उसको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरना होता तो वो एग्ज़ाम बंदा क्यों देता? सीधी सी बात है, अगर पोस्ट प्रेफरेंस ना भरना होता तो इतना कोई टाइम क्यों वेस्ट करता? सिंपल सी बात है। तो आपके रिक्वेस्ट करने से या गिड़गिड़ाने से किसी के सामने कोई नहीं सुनता आज के ज़माने में। उसको जो सही लगेगा वो वही करेगा। सीट बेच जाती है, जाने दो। 1000 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, होने दो। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये रियलिटी है इस टाइम की, ठीक है। कोई किसी के लिए नहीं सोचता। हाँ, कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे, कुछ लोग होंगे जो वाकई में पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे अगर उनके मार्क्स उतने नहीं आए होंगे, या फिर जो भी हो सकता है उनका, कि हाँ चल भाई मैं नहीं लेता हूँ जॉब तो शायद किसी और को मिल जाए। बट सब एक जैसे नहीं होते हैं, हर कोई भलाई तो नहीं करता दुनिया में। तो आपके रिक्वेस्ट करने से या यूट्यूब पे वीडियो बना देने से लोगों की कि आप पोस्ट प्रेफरेंस करने मत जाइए, टीवी करवाने मत जाइए, ये सब चलता रहता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इससे किसी को भी कोई फ़र्क पड़ता है। जिसको जाना है वो जाएगा ही, सीट बेस करेगा ही। जो समझदार है भाई वो तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर ये दो चीज़ों में से फर्स्ट वाली चीज़ अगर हो जाती है, जैसा मैंने बताया काउंसलिंग लाइक प्रोसेस हो जाए, काउंसलिंग लाइक प्रोसेस पोस्ट प्रेफरेंस भरने में भी हो जाए, तो काफ़ी आसानी रहेगी और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो 2025 में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई कुछ तो सही हुआ, कुछ तो रिफॉर्म्स हुए। और ये रिफॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता अगर 5000 बंदा भी, मान लो 5000 भी सीट बेकार होती तो समझ सकते हो भाई 5000 बंदे, 5000 सीटें क्या होती, बहुत होती 5000 सीटें। 5000 वैकेंसीज बहुत, कई से फॉर्म आते हैं तो उसमें 5000 वैकेंसीज नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सोचने का सवाल है। अब इस पे एसएससी क्या सोच रही होगी, मतलब काफ़ी लोग ने तो वीडियो वगैरह बनाया है, तो देखते हैं एसएससी क्या लेके आती है इसके लिए बेस्ट, या नहीं लेके आती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेट्स वेट। और अगर मैं बात करूँ कि भाई चलो ट्विटर पे कैंपेन करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ट्विटर पे कैंपेन तो जब रिज़ल्ट को लेके हुआ था, बड़े बड़े लोगों ने किया, तब कुछ नहीं हुआ था, तो मेरे बोलने से क्या हो जाएगा वो चीज़। तो ट्विटर पे कैंपेन वगैरह तो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगती है, क्योंकि इग्नोर करती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी भाई यही है, क्योंकि अब मैंने तो लास्ट वीडियो में बताया था कि मे बी कट ऑफ 310 315 जाए, बट अभी कुछ लोग अभी डेटा जो सामने आ रहा था उस पर तो लग रहा है 325 330 कट ऑफ जाएगी मिनिमम। बट ये सब एक अजम्पशंस हैं, इतना हाई मुझे नहीं लगता जाएगी। 310 15 शायद लोवेस्ट जाए कट ऑफ, बट होने को कुछ भी हो सकता है। होने को तो मैं अभी प्री में सोच रहा था कि 140 जाएगी कट ऑफ, या बट कट ऑफ गई 153 पॉइंट जो भी थी। तो इस पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो अगर कट ऑफ ना बढ़ रहा होता, जैसे जस्ट एज पर डेटा, अगर ये बातें आई कहाँ से कि वेटिंग लिस्ट हो और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको मौका ना दिया जाए, या फिर वो पोस्ट प्रेफरेंस ना भरें, प्लीज़ प्लीज़, ये सब आई कहाँ से? ये चीज़ें स्टार्ट हुई जो डेटा निकल के आया, कट ऑफ का एक पूरा लिस्ट निकल के आया कि भाई मतलब 310 के ऊपर इतने लड़के हैं, 10 12 20 25 हज़ार जो भी हैं। तो ये सब देख के चीज़ें याद आती ना कि चीज़ें गलत हुई, हम इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, ऐसा कुछ। तो कोई नहीं, देर से समझ में आ रही चीज़ें, शायद प्री के रिज़ल्ट के टाइम में भी ये चीज़ें समझ में आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा ऐसा कहते हैं हम लोग के यहाँ। तो यही था, और होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और कई एक दो बंदों ने तो कमेंट किया था भाई नाइस फिजिक, नाइस बॉडी, और एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई ये तो एसएससी भाई छोड़ दे, जिम का कंटेंट डाल, डाइट डाल वो सब अलग चीज़ें है, वो भी डालूंगा। जिम ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम मेरे लिए ज़रूरी है या जो बंदा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। जिम मतलब एक्सरसाइज सिर्फ जिम से रिलेटेड नहीं होती है, एक्सरसाइज बिना जिम के भी होती है। आप हेल्दी बिना जिम के भी रह सकते हो, नॉर्मल लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिम जिम जिम, जिसको देखो जिम 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 का इतना हाई बना देता है जैसे जिम पता नहीं क्या हो गया भाई ज़िंदगी में। जैसे जिस नज़र से लोग दारू सिगरेट इन सब चीज़ों को देखते हैं, ड्रग्स को देखते हैं, वैसे एक उसी नज़र से लगता है मुझे जिम को भी लोग देखते हैं।
तो मैं आने वाली वीडियोस में कोशिश करूँगा कि लोग जिम को या एक्सरसाइज को या अपनी हेल्थ को एक पॉजिटिव वे में लें, ना कि एज अ फैशन। ये कोई फैशन की चीज़ नहीं है। तो ये आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसका कोई मतलब भी नहीं है, ना मेरे बोलने से आप समझेंगे। ठीक है, वो जब टाइम आता है, सिचुएशन वैसी हो जाती है, तब चीज़ें सारी रियलाइज़ होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, करती थी। ठीक है, तब आंखें खुलेंगी, तब की तब देखा जाएगा। ये ज़्यादा लोगों को सोचना रहता है कि हाँ भाई देखा जाएगा, जब जो होगा। वो जब हो जाता है ना, तो वो चीज़ वापस नहीं आती है, वापस सही नहीं होती है। तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप कैसे हैं और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। मेरा बोलने का मेन मतलब वही होता है। ठीक है, तो हेल्थ वगैरह से रिलेटेड बातें बाद में कर लेंगे किसी और वीडियो में। तो यही था। और अगर भाई चैनल पे मैं देख रहा हूँ वीडियोस पे रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, व्यूज़ वगैरह तो ठीक ठाक आ रहे हैं, बट लाइक करने में लोगों को पता नहीं भाई पैसे कटते हैं, या सब्सक्राइब करने में तो चलो मान लेता हूँ, बट एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके जाया करो अगर देख रहे हो। और मैं कोई वैसा, अब आपको मैं मसालेदार चीज़ें बांटूँ बिना मतलब की चीज़ें दुनियादारी बताऊँ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही था वीडियो। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लास्ट में फिर वही लाइन मार देता हूँ, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ टू।